8 में स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो राजा भोज भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल की स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। प्रश्न नंबर 2, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? तो राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? ऐसा क्वेश्चन किया राजा ने किसान से। प्रश्न नंबर 3, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? तो किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई नहीं होती तो बुआई कैसे होती, और बुआई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। प्रश्न नंबर 4, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? तो राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? तो किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। उसके कारण किसान के खेत में उस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई। खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म की गेहूं उगे थे। प्रश्न नंबर 5, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? तो किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है। इसलिए वह महाराज के किसान को अपना परिचय दिया, तब वह शर्मिंदा हो गया। प्रश्न नंबर 6, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किया? तो किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किया? तो किसान ने राजा भोज के कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके परिश्रम का फल है, इसलिए आप स्वीकार कर ले। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो उन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में उनका उपयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 7, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो राजा भोज किसान से प्रभावित हुए क्योंकि किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद करके उसकी बातें सुने, लेकिन तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वे कुछ कहना चाहते तो उसके साथ चलते चलते कहे। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। प्रश्न नंबर 2, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो बच्चों पाठ के आधार से आपको, कहानी के आधार पर आपको राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य आपको खुद ही लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़े मिलाइए। तो बच्चों यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं और यहाँ पर उसके अर्थ दिए गए हैं। तो उसका हम आंसर देखते हैं कि आँख खुलना। आँख खुलना का अर्थ क्या होता है? तो आँख खुलना का अर्थ होता है कि सही बात का ज्ञान होना। तो सही बात का ज्ञान होना। दूसरा, आँख लगाना। आँख लगाना का अर्थ क्या होता है? तो एकदम से सो जाना, एकदम से सो जाना। तीसरा, आँख चुराना। आँख चुराना का अर्थ क्या होता है? तो सही बात से टल जाना। आँख चुराना का मतलब होता है कि
सही बात से टल जाना। मुहावरा 4, आंख दिखाना। आंख दिखाना का अर्थ होता है कि क्रोध करना। 5वां, आंखों का तारा होना, यानी कि आंखों का तारा होना यानी कि अर्थ क्या होता है, तो बहुत प्रिय व्यक्ति। बहुत प्रिय व्यक्ति, आंखों का तारा यानी कि बहुत प्रिय। आंखों में चमक आना यानी कि प्रसन्न होना। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में दिया गया होगा है कि उपरयुक्त मुहावरों का अर्थ का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर मुहावरा दिया गया है तो उसका अर्थ हमने दे दिया है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों आपको वो वाक्य प्रयोग आपको खुद ही नोटबुक के अंदर बनाकर लिखना है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्द विशेषण है, उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो क्या है, तो विशेषण है, वो हमने पहले सीखा है। तो उदाहरण है, किसान के पास एक बैल है। तो यहाँ पर एक विशेषण है, बैल है लेकिन कितने, तो एक, तो उसको विशेषण कहलाते हैं। तो किसान के पास एक बैल है, तो एक का हो गया। अब क्या है, तो प्रजावत्सल, तो उसका क्या बनेगा, तो आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। तो उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। बड़ा, तो रोमिल साहिल का बड़ा भाई है, यानी कि वाक्य में बड़ा शब्द आ जाना चाहिए। होनहार, होनहार का सचमुच तुम होनहार लड़के हो। मीठा, तो कोयल का स्वर मीठा होता है। मेहनती, तो भारत के किसान मेहनती हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। यहाँ पर चित्र दिया गया है तो हमें उसका वर्णन करना है और हमारी नोटबुक में लिखना है। तो पहले हमें लिखना है कि इस चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है। इस चित्र में क्या दिया गया है, तो समृद्ध गांव का दृश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर हैं। यहाँ पर पक्के मकान और कुछ साधारण घर हैं। गांव में एक मंदिर है, उसके शिखर पर ध्वजा फहर रही है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है। क्या है, पक्का कुआं है। कुएं के कुछ दूर एक बैल खड़ा है। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है, यानी कि स्वच्छ है। एक लड़का और लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक गांव से लगे हुए खेत हैं। क्या है, तो यहाँ पर खेत हैं। एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही हैं। पौधों पर बालियां हैं। पौधों पर क्या है, तो बालियां हैं। खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हंसिया है। खेत में धान के पौधे हैं। खेतों के आसपास बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार चित्र में दिखाए गांव सचमुच बहुत सुंदर है, ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है तो आपको उसका गुजराती में अनुवाद करना है। तो आपको इसका खुद ही गुजराती में अनुवाद करना है और नोटबुक में लिखना है। अब बक्से में जो शब्द कार्ड हैं उनको शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर शब्द कार्ड दिए गए हैं तो हमें उसको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो पहला शब्द कौन सा आएगा, तो किसान, बाद में खेत और प्रजा, बाद में प्रश्न और फसल। फसल के बाद क्या आएगा, तो फसल के बाद बैल, उसके बाद राजा और लास्ट में क्या होगा, तो स्त्री। तो बच्चों आपको ये स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर भी आपको खुद ही आपकी हिंदी की नोटबुक के अंदर लिखना है। थैंक यू।